हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रतिलोम फलन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्या यह प्रॉपर्टी है? कह रहा है कि यदि एफ ए से बी में एक ही आच्छादक है। एफ क्या है? ए से बी में। यहाँ पर फलन एफ क्या है? एक ही आच्छादक है, इसका मतलब इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तथा जी बी टू ए एफ का प्रतिलोम है। तो यहाँ ये जी क्या है? एफ के प्रतिलोम को दिखा रहा है जो बी टू ए में परिभाषित है। तो जी ऑफ एफ यानी फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन क्या है? आइडेंटिटी है। तथा एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी होगा। यहाँ लिखा है हुआ स्टेटमेंट में कि जहां आइडेंटिटी जिसका डोमेन और कोडोमेन ए है, आइडेंटिटी जिसका डोमेन और कोडोमेन बी है, क्रमशः समुच्चय ए तथा बी पर तत्समक फलन है। देखिए क्या कर रहा है कि आपके पास एफ ए से बी में एक ही आच्छादक फलन दिया है, साथ ही ये दिया है कि जी जो है बी टू ए में फलन एफ का प्रतिलोम फलन है। तो एफ और जी का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा और जी और एफ का भी कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा। यही हमें साबित करके यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं जी ऑफ एफ के आइडेंटिटी होने के लिए। पहले जी ऑफ एफ के आइडेंटिटी होने के लिए हम लोग देखते हैं। हमें दिखाना है कि जी ऑफ एफ क्या है? आइडेंटिटी है। इसके लिए इसका प्रमाण देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, माना एक्स समुच्चय ए का कोई स्वच्छ अवयव है। स्वच्छ अवयव है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि x क्या है? समुच्चय ए का कोई अवयव दिया हुआ है। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं ताकि एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां y बिलोंग करेगा समुच्चय बी से। समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पर मान लिए कि x जो है समुच्चय ए का अवयव है। ये ए का अवयव इस तरह से है कि फलन f में जब x रखते हैं, जाहिर सी बात है समुच्चय ए का अवयव है तो इसके डोमेन का एक एलिमेंट है। जब इस फंक्शन में रख रहे हैं तो हमें एक इमेज इसका मिल रहा होगा, वो y है। और y किससे बिलोंग करेगा? इसके यहाँ पर सह प्रांत से बिलोंग करेगा या परिसर से बिलोंग करेगा, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जी वाई इक्वल टू में हम x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी f का प्रतिलोम है। फलन f का यह प्रतिलोम है, जी प्रतिलोम है। तो अगर ये फलन f उधर जाएगा तो वो फल क्या हो जाएगा? जी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जी क्या है? f का ही प्रतिलोम है। आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं f इनवर्स y इक्वल टू में x। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फलन f का प्रतिलोम तो हमने ऊपर जी लिया हुआ है। तो जब जी लिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग जी वाई इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं जी वाई इक्वल टू एक्स। चलिए, तो ये जी वाई इक्वल टू में हमने एक्स लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं किसके? जी ऑफ एफ के बारे में। तो हम लोग जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो हम लोग इसके डोमेन का एक एलिमेंट, फलन एफ का ही ना डोमेन, जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा? तो इसके डोमेन के एलिमेंट, यहाँ इसके प्रांत के एलिमेंट क्या होंगे? इस जी ऑफ एफ के भी प्रांत के एलिमेंट होंगे। तो एक्स रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी एफ एक्स। अब यहाँ पे जी एफ एक्स किसके इक्वल है? तो एफ एक्स इक्वल है वाई के, तो यहाँ जी वाई हो जाएगा। और ये जी वाई किसके इक्वल है? तो जी वाई है इक्वल एक्स के। तो हमने देखा कि जी ऑफ एफ एक्स जो है एक्स के इक्वल हो जा रहा है, एक्स के इक्वल हो जा रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जी ऑफ एफ एक्स किसका एलिमेंट है? सेट एक्स किसका एलिमेंट है? सेट ए का, है ना। तो सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। तो यहाँ जी ऑफ एफ एक्स रखने पे, इस फंक्शन में एक्स रखने पे हमें एज अ इमेज एक्स मिल रहा है। तो ये कब मिलता है? जब ये आइडेंटिटी फलन होगा तभी ना होता है। यानी कि जी ऑफ एफ आइडेंटिटी हो जाएगा और ये किसका एलिमेंट है? सेट ए का। तो बेस में ए दे देंगे। तो हमने दिखा दिया कि जी ऑफ एफ आइडेंटिटी होगा और वो आइडेंटिटी फलन किसका होगा? तो ए पर होगा। ठीक है ना जी। अब दूसरा हमें दिखाना है कि एफ ऑफ जी यानी जी और एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा किस पर? समुच्चय बी पर, यानी कि इसका डोमेन और कोडोमेन बी होगा। चलिए, तो अब हम लोग एफ ऑफ जी के आइडेंटिटी होने के लिए बात करते हैं। इसके लिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना y बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर जी वाई इक्वल टू में हम x लिख सकते हैं, जी वाई इक्वल टू x लिख सकते हैं। और इसमें लिख सकते हैं कि जहां x बिलोंग्स करेगा सेट ए में। क्यों? क्योंकि जी बी टू ए फलन है, जी बी से ए में फलन है। तो अगर ये प्रांत का एलिमेंट है इसके जी क्या? वाई, तो वाई रखने पे हमें जो
ये मिल रहा है इसका प्रतिबिंब, वो x मिलेगा, इमेज x मिलेगा जो सेट ए से बिलोंग करेगा। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं f ऑफ g। यहाँ पर इसमें y रखेंगे, इसके डोमेन का एलिमेंट नहीं रखा जाएगा, y रखेंगे। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एफ जी वाई। जी वाई किसके इक्वल है, x के इक्वल है। फंक्शन f में x रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y मिलेगा, क्योंकि देखिए ये g f का प्रतिलोम है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा आपका y इक्वल टू में एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आएगा। तो हमने देखा कि f ऑफ g फलन में y रखने पे हमें एज इमेज y मिल रहा है। इसका मतलब f ऑफ g क्या है, आइडेंटिटी है इसके डोमेन किस पे, b पे, क्योंकि यहाँ पर y जो है b का एलिमेंट है। तो हमने दिखा दिया कि g ऑफ f आइडेंटिटी है a पर और f ऑफ g आइडेंटिटी है b पर। यही नाम है प्रमाणित करके यहाँ दिखाना था, तो हमने इसमें ये प्रमाणित करके दिखा दिया। तो यहाँ से ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर मान लीजिए f a से b में एक एकीय आच्छादक यानी उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, ऐसा भी कर सकता था यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी में कि f a से b में है फलन ऐसा कि जिसका प्रतिलोम का अस्तित्व है, और g b2a में उसका प्रतिलोम है और प्रतिलोम है f का। तो हमें दिखाना है कि f और g का कंपोजिशन और g ऑफ f का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, ये हमें साबित करके दिखाना होगा। तो उस तरह से हम लोग ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है या प्रमेय कहिए, इसको आप कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने इसको बता दिया, सारे कंसेप्ट आप क्लियर करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किसी भी थ्योरम प्रॉपर्टी करिए तो अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। अभी आपके पेड कोर्सेज चल रहे हैं, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा, पढ़ाई.online रवि का आंसर, इस नाम से हम लोग का एप्लीकेशन है, वहां से उसको डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन सारे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 12th का मैथ्स का बहुत ही कम फीस में मैंने कोर्स लाया हुआ है, तो वहां से जाइए, कोर्सेस को बाई करिए और वहां से अपनी पढ़ाई करिए। पूरी लाइव क्लासेस चल रही है रेगुलर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही।